सूरत के चलथाड़ से कड़ोदरा की ओर जाने वाले सर्विस रोड का जहां सड़क नहीं बल्कि गड्ढे दिखाई देते हैं। कई महीनों से स्थानीय लोग इस खराब सड़क से परेशान हैं। आए दिन गाड़ियां फंसती हैं, दो पहिया फिसलते हैं, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे बैठी रहती है। स्थानिकों ने कई बार शिकायत की, कोई अधिकारी नहीं आया। लेकिन नेता की कार जब फंस गई तो देखिए 1 घंटे में जेसीबी, अफसर और सफाई कर्मचारी भी पहुंच गए। लगता है आम जनता की जान की कोई कीमत नहीं, सिर्फ वीआईपी नंबर प्लेट की ही होती है। तो सवाल है कि क्या सड़कें सिर्फ नेताओं की गाड़ियों के लिए बन रही हैं? क्या आम जनता की जान की कीमत कुछ नहीं है? जब तक कोई वीआईपी ना फंसे तब तक प्रशासन आंख क्यों मूंदे बैठा रहता है? काश हर आदमी के पीछे भी एक वीआईपी बैठा दिया जाए, शायद तब जाकर ये सड़कों की दुर्गति सुधरेगी, वरना तो प्रशासन का फंड भी गड्ढों में ही गुम हो जाता है। जय हिंद, હું વિનય મિશ્રા। વિનયભાઈ, શું કહેશો પ્રી મોન્સૂન કામગીરી જેવી છે, રોડ પર મસ્ત મોટા ખાડા પડેલા છે? હવે પ્રી મોન્સૂન કામગીરી તો હવે હું બોલું એના કરતાં તમે જોઈ લો કેવું છે। દર 10 મીટર કે 5 મીટર બધા ખાડા એવા છે કે લોકોનું ચાલવું મુશ્કેલ છે। રિક્ષા હોય કે ગાડી હોય કે વાહનો હોય એ તરત પલટી મારી જાય છે। અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણો જે એરિયો છે કેટલો ગીચ એરિયો છે અને બહુ ચાલુ એરિયો છે, એટલે વધારે ચાલતો એરિયો છે। પણ પબ્લિક પાસે જે રીતે ટેક્સ લેવામાં આવે છે, જે રીતે કાયદો લાદવામાં આવે છે કે તમે હેલ્મેટ પહેરીને ચાલો, અરે હેલ્મેટ પહેરીને ચાલીએ, અરે આમ ખાડામાં પડી જાય તો હેલ્મેટ શું કામનું આવે? હાથ પગ ભાંગી જાય, બરાબર? તો તમે હેલ્મેટનો કાયદો લાવો છો, ઓવરલોડ ગાડીઓ ચાલે એ નથી દેખાતી, આ ખાડાઓ નથી દેખાતા। તમે આટલા બધા ટોલ ટેક્સ લેવો છો, રોડ ટેક્સ લેવો છો, આરટીઓ ટેક્સ લેવો છો, પબ્લિકને સુવિધા શું આપો છો? એટલે પબ્લિક શું સવારથી સાંજ સુધી ફક્ત ટેક્સ આપવા માટે જ છે ને? એમને આ લોકો ખાલી ટેક્સ લે છે અને પબ્લિકને એ બધી સુવિધાઓથી વંચિત રાખે છે। તો મારો કહેવાનું એમ છે કે તમે ટેક્સ લો એનું ના નહીં, પણ એમને એમની સુવિધાઓ પણ મળવી જોઈએ, મારે એમ કહેવું છે। खबर भोपाल से है, जहां पर शक के चलते एक सनकी पति ने पत्नी के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उसने मारपीट करते हुए पत्नी के बाल तक कटवा दिए ताकि वो बदसूरत दिखने लगे। ये घटना सेठी नगर की है। बता दें, महिला घरों में जाकर सफाई का काम करती है। ये काम करना उसके पति को खटकता था। उसने महिला को काम करने पर जाने से इनकार कर दिया। इस बात का पत्नी ने विरोध किया तो उसके बाद वो उससे गाली गलौज करने लगा और बुरी तरह से उसके साथ मारपीट की। साथ ही साथ उसने कैंची से अपनी पत्नी के बाल जगह जगह से काट दिए, जिसके बाद महिला पुलिस थाने पहुंची और अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मामला आया है जहाँ पर एक पति ने अपनी पत्नी के बालों को काट दिया है, क्या मामला है? ये 16 तारीख की सुबह 9 बजे की घटना थी। एक 28 वर्षीय महिला आई थी, उसकी रिपोर्ट पर संज्ञान लिया गया कि उसका पति जो है उसको काम करने जाने से रोकता है और कुछ पारिवारिक विवाद था, और जिसके कारण उसमें उनके बीच में मारपीट हुई, पति और पत्नी के बीच में। और उसके बाद उनका जो जेठ है वो उस बीच में बीच बचाव करने आया, जिसके कारण उनसे भी मारपीट की गई उसके पति के द्वारा। जी हाँ, ऐसा भी विवेचना में ये तथ्य सामने आए हैं अभी वर्तमान में कि पति जो है अपनी पत्नी पर शक करता था। आरोपी अभी वर्तमान में फरार है। खबर हापुड़ से, जहां सिंभावली पुलिस की चेकिंग के दौरान हुई शातिर अपराधी से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। बदमाश कड़कोतवाली के गांव हशुपुर जाहिर का बताया जा रहा है, जो थाना सिंभावली से गौकशी के मामले में वांछित चल रहा था। वही गिरफ्तार बदमाश को तत्काल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बदमाश पर गौकशी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट जैसे अपराधों के करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। आज रात्रि थाना सिंभावली पुलिस द्वारा बक्सर रेगुलेटर मार्ग पर चेकिंग की जा रही थी, जहां एक संदिग्ध को रोकने का प्रयास करने पर वह भागने लगा तथा पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में अभियुक्त जाहिद, जो कि ग्राम हसूपुर थाना गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी है। उसके पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस तथा एक जिंदा कारतूस तथा एक बाइक बरामद हुई है।
वह थाना सिंभावली के गोकशी के मुकदमे में वांछित चल रहा था तथा उस पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। अभियुक्त को अस्पताल इलाज हेतु भिजवा दिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। आज तखतगढ़ कुलेसाव ग्राम्य पंचायत के संरक्षण जल अभियान स्वावलंबन पखवाड़ा 5 जून से 20 जून तक चलेगा। इस अभियान में उर्मिला कंवर, प्रधान पंचायत समिति सुमेरपुर, प्रमोद दुबे, सोनी देवी, भगत सिंह सहित अन्य गढ़ ग्रामवासी भी मौजूद रहे।